नमस्कार दोस्तों, पेस इन बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हेक्टर ग्रेसिया और फेरांसेक मिरालेस द्वारा लिखी गई बुक इकिगाई की। इकिगाई एक जापानीज सीक्रेट कॉन्सेप्ट है जो आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताती है। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है जिंदा रहने का रीजन, आपके दुनिया में आने का रीजन। जापानी लोग मानते हैं कि हर इंसान का कम से कम एक इकिगाई होता ही है जो उन्हें खुद को समझ पाने के बाद ही मिलता है। इकिगाई मिलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों की पूरी जिंदगी से ढूंढने में ही निकल जाती है। जापान के ओकिनावा आइलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं और वैज्ञानिकों ने उन पर शोध किया और पाया कि उनका जिंदगी जीने का तरीका अलग है। इस बुक में ऐसी 7 टेक्निक्स बताई गई हैं जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज करते हैं। आप भी इनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं और एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इकिगाई बुक समरी को। इकिगाई रीजन ऑफ लिविंग। इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को आप जब अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो लाइफ बहुत खुशी से कटने लगती है। जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुट जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोग अपनी जॉब से खुश नहीं होते। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्ट करना था, तो ऐसे में वो सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद से संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इस किताब में अपना इकिगाई ढूंढने के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप, व्हाट यू लव। सबसे पहले ये देखें आप किस चीज से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। उसे करने में आपको बहुत मजा आता है और आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, कोडिंग आदि। सेकंड स्टेप, व्हाट आर यू गुड एट। आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में यह देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आप बहुत निपुण हो। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हो, अच्छी सलाह देते हो या अच्छा मजाक कर लेते हो। यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि काम कितना छोटा है, बस यह देखिए आप एक्सपर्ट किस चीज में हो। थर्ड स्टेप, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बार हमें ही पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा और यही सबसे मुश्किल काम है। हो सकता है किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए हो। फोर्थ स्टेप, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। चौथे स्टेप में यह पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई यानी रीजन ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं। फिर वैसा ही प्रोफेशन चुनिए जिससे आप खुश भी रहेंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक की, फ्लो। वक्त आसानी से काटे। अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनटों की तरह लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में बीत जाने को ही फ्लो कहा गया है। इसका मतलब है आप ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपको वक्त का पता ही न चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा और देखने वाला भी उसकी तारीफ करेगा। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जियां ही उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। थर्ड टेक्निक, कम खाना। तीसरी टेक्निक जिसे जापानी लोग इस्तेमाल करते हैं वह है कम खाना। खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसीलिए वहाँ जरा भी ओबेसिटी नहीं है।
वे लोग स्लिम ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन अच्छे से पचा सकते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता। जापानीज लोग हर दिन 6 तरह के फल और सब्जियां खाते हैं। फोर्थ टेक्निक, मोरिटा थेरेपी, स्ट्रेस को दूर रखें। जापानी लोगों की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानी लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की है। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करें। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचें। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो यह सोचे, ठीक है झगड़ा हो चुका है और मेरा मूड भी खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर यह कहे कि मैं उसे माफ करता हूँ और खुद को भी माफ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बातें सोचते रहेंगे तो वो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। जापानी लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ कर देते हैं। अगले दिन वे नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसीलिए आप भी सोने से पहले यह तकनीक जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिले, हंसकर बात करें, कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहें। फिफ्थ टेक्निक, रेडियो टाइसो, हमेशा चलते फिरते रहना। जापान के लोगों की उम्र और खुशहाल जिंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिससे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहाँ 50 से भी ज्यादा सालों से है। इसी को अब रेडियो टाइसो कहा जाता है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम करने से पहले एक्सरसाइज करते हैं, चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। जापान के लोग ज्यादा समय तक नहीं बैठते, बीच बीच में वे चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। सिक्स्थ टेक्निक, वाबी शाबी। अगली जापानी टेक्निक का नाम है वाबी शाबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है कि इम्परफेक्ट चीजें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी है। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को देखा होगा, वे लोग मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे से देखते हैं तो आपको आम इंसानों की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक माया जाल है, इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीजों से दूर रहिए और नेचर के करीब रहिए। सेवंथ टेक्निक, गिव थैंक्स। जापानी लोग छोटी से छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब हम दूसरों को धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला भी खुश हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता। इसीलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन आदि सभी चीजें दी हैं। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। ये बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।